आजादी का इतिहास को देखते हैं, स्वतंत्रता का उस आंदोलन में चंदनमल जी बहल, जमनालाल जी बजाज, जयदेव जी गोयनका, डूम जी जवाहर जी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, किस किस के नाम लूं, शेखावाटी के उन लोगों ने मां भारती के पैरों से जंजीर को काटने में भी अपना योगदान दिया। आज शेखावाटी फाउंडेशन की जो संकल्पना राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कही, दो बातें आपने कही, शेखावाटी का चहुमुखी विकास हो, शेखावाटी के आगोश में छिपा हमारी विरासत, हमारा इतिहास वर्षों तक सामाजिक जीवन में जिंदा रहे। मुख्यमंत्री जी, आपने दोनों कामों को पूरा कर दिया। मैं पढ़ रहा था, जब गंगा जी को भागीरथ जी इस धरती पर उतारना चाहते थे, 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, पर भजनलाल जी आपने सिर्फ 2.5 साल में कौन से भजन गाए, मैं समझ नहीं पाया। 34 साल पुराना इस शेखावाटी के सच्चे सपूत भैरव सिंह शेखावत को आपने सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनके सपनों को पूरा किया। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां, भजनलाल जी मैं मन से कहता हूं, ये राजनीति नहीं, हम कभी भूल नहीं पाएंगे एक ऐसा भी व्यक्तित्व हुआ था। आपने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली और मुझसे पूछा कि कैसा काम बताओ तो सदियों तक लोग याद रखें। मैंने कहा ये शेखावाटी में और राजस्थान में पानी का काम है। आपने राजस्थान को राम सेतु जल और यमुना जल देकर एक तरफ से संकल्प कर दिया। अभी हमारे शेखावाटी की लता मंगेशकर मिश्रा अभी गाना गा रही थी, यमुना का पानी कहीं लाऊं रे रसिया। यमुना का पानी आने का आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, घी हमारे यहाँ खूब होता है, पशुधन हमारे यहाँ खूब होता है। आपने ठेक बात चला करा कि घी ढूंढा की नहीं जासी, पानी ढूंढा चिवड़ो जलसी। एक इसी हमारी यहाँ शेखावाटी है। इस शेखावाटी में फ्लोराइड को पानी पीता पीता हमारी अलग पहचान होगी। लोग माने मरा जाता हूँ, हमारी उड़ी हुई कड़ू पहचान लग गया। आप आज सारी चीजों निजात दिलाई है और धन्यवाद की बात न भी देना चाहूँ कि जगो समझो तो भैरव सिंह जी करो, पीऊ थोड़ा बत्ती पानी आप इंतजाम करो। और अब आप और बांधा जगह आपने पानी लेना को 210 क्यूसेक पानी आप किसाऊ लखवार और रेणुका बांधू 201 क्यूसेक पानी स्थायी रूप में बिना मानसून भी मराठे लाने को प्रबंध करो है। इन हमें भूल नहीं सका। आज निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। आप हमारी हवेलियां बचाने वास्ते जब वो कानून लेकर आया हो। मुख्यमंत्री जी, हमारे चुरू में एक राय बहादुर भगवान दास पागला की हवेली है। आप कानून नहीं लाता तो शायद वहां नहीं बचती। भी हवेली सगे किमती जुड़ेड़ी है। 1925 में जब गंगा सिंह जी गंग नहर को शिलान्यास करके धन को अभाव हो तो मैं चूरू पधारा। चूरू पधार के मैं सेठ भगवान दास पागला की हवेली में गया और बोला सेठा कर्जो चाहिए। तो भी वक्त में सिर्फ 2 परिवार भगवान दास पागला और दुग्गड़ परिवार 2 करोड़ 35 लाख रुपया गंगा सिंह जी ने दिया और गंगा सिंह जी जब 85 लाख रुपया तुरंत बड़ा तिजोरी निकाल के सेठ जी दिया। जब वापिस मुड़न लग गया तो सेठ जी का मुंह को एक बात निकली कि दरबार वो पिसो वापिस का दौड़ता सो। गंगा सिंह जी आपकी जूती खोल दी। कहा मेरी जूती है, मेरा खजाना किस आओगे तो ले जाऊंगा। सेठ जी खड़ा हो गया, कब पग रखा तो आप पहनो महाराज, आप और हुक्म करो। जगह तेरी तिजोरी में जितना पैसा है सारा दे दे। और उस सेठ
को नहीं जा पाया, वहां मुनीम जी चला गया। सारों पहला नाम पुकारो, पागला परिवार में आज कहा गाओ। मुनीम जी बोला आज सेठ बीमार है, मैं आया हूं, लिख कितना रुपया, पर 1 रुपया लिखो। फिर बाद में 1 रुपया देख के दरबार बोले आओ क्या है कि थारा मर्जी जितनी बिंदी लगा लो। तो 1 लाख रुपये बिंदी लगा के अब वो मुनीम जी घबराए और अपनी हवेली में नहीं गए। सेठ जी ने क्या बात हुआ, तो कहा मुनीम जी ने गलती कर दी। सेठानी निकल कर आई कि मुंह से चूरू की ऊंची हुई बनी हुई, मुंह से चूरी होगी ऊंची होगी। इस प्रकार की ऐतिहासिक दस्तावेज को आपने बचाने का काम किया, मैं आपको सबको से धन्यवाद दूं। और आज जो योजना है, निश्चित तौर पर हाशियावास के अंदर आपने हमें पानी दाता बना दिया, चूरू को पानी दाता बना दिया। अब देखो यहाँ जाबर सिंह जी विराजे हैं, झुंझुनू के एमएलए विराजे हैं, अब बड़े भाई हम हो गए हैं भाई, रगड़ा मारा। और इसलिए जितने भी दफ्तर खुले सारे चूरू में खोलो। और आपको आज कह रहा हूं इस मंच से, मुख्यमंत्री जी समय तय कर देना। मैं वैसे तो नहीं कहता, पर यहाँ जो लोग आपके सामने बैठे हैं इनसे आत्मिक संबंध है। हम 1 लाख लोगों की सभा करेंगे,